साल 1857 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। एक चिंगारी जो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में आग बनकर फैल गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों की बगावत थी या ये उस तूफान की शुरुआत थी जिसे अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए? ये कहानी है उस विद्रोह की जिसने गुलामी की नींव को पहली बार हिलाकर रख दिया। ऊपर से सब कुछ शांत दिखता था, रेलें चल रही थी, व्यापार बढ़ रहा था, कानून बन रहे थे। लेकिन इस शांति के नीचे एक ज्वालामुखी उबल रहा था। किसानों की जमीन छीनी जा रही थी, राजाओं से उनके राज्य छीन लिए गए थे। धर्म, परंपराएं और सम्मान सब कुछ खतरे में था। और फिर आया वो कारतूस, नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम। अब ये सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, ये धर्म और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और तभी एक सिपाही खड़ा हुआ। उनका नाम था मंगल पांडे। उनकी गोली सिर्फ एक अफसर के लिए नहीं थी, वो गोली गुलामी के लिए थी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन डर अंग्रेजों के दिलों में उतर चुका था। 10 मई 1857 मेरठ, सिपाहियों ने जेल तोड़ दी, अंग्रेज अफसर मारे गए और विद्रोही सीधे दिल्ली की ओर बढ़ चले। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ बगावत नहीं रही, ये एक क्रांति बन चुकी थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाती हैं, कानपुर में नाना साहेब चुनौती देते हैं, अवध में बेगम हजरत महल मोर्चा संभालती हैं। ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, ये किसानों, महिलाओं और आम लोगों की लड़ाई बन चुकी थी। पूरा उत्तर भारत आग में जल रहा था, लेकिन विद्रोह बिखरा हुआ था। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, आधुनिक हथियारों की कमी थी और अंग्रेज संगठित थे, निर्दयी थे और चालाक थे। धीरे धीरे आग बुझा दी गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि भारत कभी गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा। ये पहली बार था जब पूरा देश एक दुश्मन के खिलाफ खड़ा हुआ था। और शायद यही वजह है कि आजादी की कहानी 1857 से ही शुरू होती है। 1857 हार नहीं थी, वो आजादी की पहली सांस थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।